अभी भी हम लोग देखें कि इंडक्टिव इफेक्ट का वर्किंग कैसे होता है, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे काम करता है, अभी हम लोग सीखे। और अभी भी देखें कि एक प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर हम लोग ये देखें कि जितने सारे अल्काइल ग्रुप होते हैं, चाहे वो मिथाइल हो, चाहे वो इथाइल हो, चाहे वो मेरा पास ब्यूटाइल हो, चाहे एक्साइल हो, टर्सरी ब्यूटाइल हो, आइसोब्यूटाइल हो, जो भी हो, सभी कुछ मेरा क्या होता है, एक मेरा प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पर वो काम करता है। तो ध्यान रखना है, अभी भी बात की है कि मेरे पास क्या है, जितने सारे अल्काइल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन हमेशा डोनेट करते हैं। मगर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्या है एक्सेप्शन, हम उसके ऊपर थोड़ा देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा वर्क करते हैं। चलो देखते हैं एक्सेप्शन। तो हमें ये ध्यान रखना है, एक्सेप्शन क्या हो सकता है, ध्यान रखना। हम इंडक्टिव इफेक्ट आपको समझा रहे हैं, आपके सारा कंसेप्ट दे रहे हैं, आपको हम सारा कंसेप्ट दे रहे हैं, ध्यान रखिए। मगर ये दिमाग में मत रखिए कि जितने सारे अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सभी सब क्या होते हैं, प्लस आई इफेक्ट होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। मगर अगर कोई अल्काइल ग्रुप में अगर कोई किसी भी अल्काइल ग्रुप में अगर उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर पावर वाला अगर अटैचमेंट हो किसी चैन में, तो अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होता है, हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करता है। जैसे ये बोल दे CH3, ये CH2 और यहाँ मान लो Cl लगा हुआ है। ओके, CH3 CH2 Cl लगा हुआ है। तो आप क्या समझ रहे हैं, आप तो यही समझ रहे हैं ना, आप तो यही समझ रहे हैं कि मेरे पास देखिए इस कार्बन से अटैच कौन है, Cl है, इस कार्बन से अटैच कौन है, कार्बन है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका क्या है, Cl का कार्बन से ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींच लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये पूरा ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, दे रहा है। इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बोलते हैं, यहाँ बोलते हैं इसको प्लस आई इफेक्ट। मगर हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने सारे अल्काइल ग्रुप होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, प्लस आई इफेक्ट ही शो करते हैं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है। तो कहाँ कहाँ शो कर सकता है उसके बारे में थोड़ा समझना है। तो पहला जो हम बात करने जा रहे हैं एक्सेप्शन में, एक्सेप्शन थोड़ा बात कर लेते हैं। पहला देखो, ध्यान दो, इफ मान लो अटैच टू मेटल, अगर मान लो मेरा कोई भी कार्बन अगर मेटल से अटैच है, तो वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। कौन, अल्काइल ग्रुप। कैसे देख लेते हैं, लेट कर लो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH2 और मान लो कोई मैग्नीशियम है, कोई मेटल है। तो आप देखते हो मेटल क्या होता है, मेटल हमेशा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। मेटल हमेशा देखो यहाँ पर क्या है, मेटल है। ठीक है, अगर कोई अल्काइल ग्रुप डायरेक्ट अगर मेटल से अटैचमेंट है, देखो ये अल्काइल ग्रुप है, किससे अटैच है, मेटल से अटैच है। तो मेटल का काम क्या होता है, मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन देना। आप जानते हो मेटल इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ध्यान रखना, ये हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है तो आप शायद ये बात जानते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन हमेशा देता है। तो आप ही खुद बोलो ना कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये देगा, तो ये क्या करेगा, ले लेगा। अब ये दे लेगा तो ये देखो ये क्या होगा, डेल्टा प्लस, और डेल्टा ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना चाहिए ना। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये मेटल तो पूरा इलेक्ट्रॉन देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि मेटल तो पूरा इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ सही बात है, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव का कंडीशन नहीं आएगा, ये तो पूरा इलेक्ट्रॉन देगा ना। तो हमको बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन क्या करे, ये पूरा ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है। जब ये पूरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम बोल सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो यही इलेक्ट्रॉन सारा में शेयर हो जाएगा। तो डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा डबल नेगेटिव और डेल्टा ट्रिपल नेगेटिव। मगर जो जिससे अटैच है उसके पास इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज़्यादा होगा, फिर ये थोड़ा सा इसको देगा, इसको देगा, मतलब हम बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, रिवर्स होने जा रहा है। ठीक है, तो अब तुम बात बताओ, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये इलेक्ट्रॉन क्या दे रहा है। तो यहाँ पर देखना, ये अब हो गया प्लस आई इफेक्ट, और जो लेता है उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अभी भी हम माइनस आई इफेक्ट के बेसिस पर हम बात नहीं की है, मगर यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट का मिथाइल ग्रुप या कोई भी अल्काइल ग्रुप के बेसिस पर जब मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट की तरह काम कर रहा है। इलेक्ट्रॉन देना,
ठीक है। इलेक्ट्रॉन देना क्या होता है प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन लेना क्या होता है माइनस आई इफेक्ट। ओके, माइनस आई मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो इलेक्ट्रॉन कौन गेन कर रही है, तो देखो अभी भी हम देखे थे ना अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा था, मगर अब देखो ये मेरे पास क्या है, ये अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल कितने कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, तो 3 कार्बन वाला को क्या बोलते हैं प्रोपाइल। तो ये प्रोपाइल क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो ध्यान रखना हमेशा अल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो नहीं करता। यहाँ पर पहला एक्सेप्शन देखे हैं, ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर सकता है। ओके, तो पहला ये बात समझे। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा, अभी हम क्या बोलते हैं, कोई भी ज़रूरी नहीं है कि अल्काइल ग्रुप हमेशा प्लस आई से शो करता है, माइनस आई भी शो कर सकता है। मतलब अगर उससे अटैचमेंट होने वाला अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन खींच के ले जाएगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट की तरह काम करने लगेगा, क्योंकि ये जब खींच लेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस आई इफेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। अगर किसी कार्बन से अटैचमेंट जो ग्रुप है वो ग्रुप अगर मान लो मेरे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किससे, कार्बन से, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो तुम क्या बोलोगे, ये इलेक्ट्रॉन अब एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये अब माइनस आई इफेक्ट हो गया, ये आ गया प्लस आई। तो एक ही कंडीशन हम क्या देख रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट तरह शो कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। कैसे, बात समझ में आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट बात करते हैं क्या, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 1 था, ये एग्जाम्पल नंबर 2 बात करते हैं। देखो अब हम देते हैं एग्जाम्पल, तुम समझो कि कौन प्लस है कौन माइनस है। ठीक है, आ जाओ, CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। हम आपको एप्लीकेशन समझा रहे हैं, हम आपको ये क्वेश्चन को क्या मतलब रटा रहे नहीं है कि कौन क्या प्लस आई इफेक्ट होता है क्या माइनस आई। आपको बस समझना है प्लस आई मतलब लेना, माइनस आई मतलब देना, बस। आप खुद बताइए इनमें से कौन सा ग्रुप प्लस आई इफेक्ट है, कौन सा ग्रुप माइनस आई इफेक्ट है, आप खुद बताइए। तो आप कैसे समझेंगे, बोलोगे क्या सर कि देखिए सर ये क्या है, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। मगर अच्छे से अगर ध्यान दे, ये कार्बन देखे, ये कार्बन sp3 है, हाइब्रिडाइज। आप हाइब्रिडाइजेशन किए हो ना, कैसे देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन देखो कितने सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 1 2 और 2 हाइड्रोजन से 4। तो 4 हाइड्रोजन मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया एस, और पी कितना होगा 3, तो 1 और 3 कितना होगा sp3 हाइब्रिडाइज। ओके, अच्छा ये भी देखिए 4 बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन से 2 कार्बन से, sp3, ये भी देखिए sp3। मगर यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इस कार्बन को देखिए ये कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड काउंट करिए, ये कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है बताइए। तो देखिए एक हाइड्रोजन से सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ है, और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, और एक ये वाला सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड मतलब बोलने का मतलब क्या हो गया, एक एस है तो पी कितना होगा 2 होगा, तो 3 हो गया। अगर 4 होता तो क्या होता है 3 कर देते। ओके, तो ये ध्यान रखना, हाइब्रिडाइजेशन आपको कंसेप्ट हम बता चुके हैं। sp2 ये भी देखो कि ये कितना सिग्मा बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड जुड़ा हुआ है, एक ये वाला है, और एक तो क्या ये पाई है ना, ये सिग्मा ये क्या है पाई है ना, तो आप क्या बोले ये भी कैसा है sp2। तो आप ही बोलिए ना इनमें आपस में कोई इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा ना, क्योंकि तुमको पता है, तुमको ये बात पता है हाइब्रिडाइजेशन में जब हम आप लोगों को बताए थे, तो आप लोग को ये कंसेप्ट बताए थे कि एस करेक्टर, आप लोगों को बताए थे एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये आप लोग को हम बताए थे। जितना एस करेक्टर होता है उतना क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। ओके, जितना एस करेक्टर होता है उतना ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। तो बताइए हम बात करते हैं, यहाँ देखिए यहाँ एस करेक्टर कितना है बताइए, टोटल कितना हाइब्रिडाइज है 4, sp3 टोटल 4 है ना, तो एस कितना है उसमें 1। तो बताइए अगर हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना चाहेंगे परसेंटेज, तो आपको पता है यहाँ देखिए, यहाँ निकालते हैं हम, समझते हैं, शॉर्ट नोट में देखिए, यहाँ देखिए sp3 में टोटल कितना है, p कितना है 3 और s कितना है 1, तो टोटल कितना हो गया ऑर्बिटल 4। तो s का निकालना है करेक्टर, तो 1 एक s है, टोटल कितना है 4 × 100, तो ये आ गया 25%। तो ये किसका निकला, s परसेंटेज निकला, s करेक्टर का परसेंटेज कितना निकला sp3 में 25। और sp2 में अगर बात करते हैं तो आप बताइए कितना ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल है, एक s, p कितना है 2, 3 ऑर्बिटल, हमको s का निकालना है, तो 1/3 × 100, यही करते हैं ना, ऑर्बिटल टोटल ऑर्बिटल × 100। इसमें अगर देखिए तो कितना आएगा 33.33%, ये एस करेक्टर का परसेंटेज है। और sp में अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, इसमें एस करेक्टर कितना है, टोटल कितने ऑर्बिटल है 2 ऑर्बिटल है, तो एक s एक p है, तो टोटल 1 और टोटल ऑर्बिटल कितना है 2,
तो ये कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 50%। तो आप ही खुद ऑर्डर बता सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर बात करते हैं तो आप ही खुद बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कितना होगा। बताइए किसका कौन ऑर्बिटल का सबसे ज़्यादा होगा, sp3 कार्बन या sp2 कार्बन या sp कार्बन। बताइए 50% किसका है, sp। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर किसका होगा सबसे ज़्यादा, sp वाले कार्बन का ज़्यादा होगा, sp वाले कार्बन का ज़्यादा होगा, कार्बन sp। फिर किसका होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कार्बन sp2। और सबसे कम किसका होगा, क्यों, कार्बन sp3। क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन किसका सबसे ज़्यादा है, परसेंटेज sp का है। बात क्लियर हुआ। तो आप ये बताइए, आप थोड़ा हमको ये बात बताइए कि अब इसमें इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हुआ, सॉरी क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा क्या। तो बोलोगे हाँ सर कर सकता है। कैसे कर सकता है बताइए। तो अब ये बताइए कैसे कर रहा है, चलो बताते हैं। बताइए क्या ये कार्बन दोनों sp3 है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा ना, सेम हाइब्रिडाइजेशन, सेम एस करेक्टर। तो क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, सेम होगा। इधर कोई नहीं हो रहा है, इधर भी नहीं हो रहा है। हाँ इधर इफेक्ट हो सकता है, यहाँ पर जनरेट कर सकता है। क्यों जनरेट कर सकता है, क्योंकि यहाँ sp3 है, यहाँ sp2 कार्बन है, यहाँ sp3 कार्बन है, यहाँ sp2 कार्बन है और यहाँ sp2 कार्बन है। यहाँ तो होगा नहीं, यहाँ हो सकता है। तो आप ही ये बात बताइए कि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ डिस्प्लेस करेगा, इधर करेगा कि इधर करेगा। तो आप बोलिएगा सर यहाँ करेगा। क्यों, क्योंकि sp2 है, sp2 और sp में सबसे ज़्यादा किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, sp2 का। sp3 एंड sp2 में सबसे ज़्यादा किसका होता है, sp2 का। तो ये भाई इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींच लिया। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो इस पर क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर इससे मांगेगा, फिर डबल डेल्टा पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ा सा। अब ये क्या करेगा, ये और ट्रिपल डेरिवेटिव। बात समझ में आया। तो यहाँ भी इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है। तो आप खुद बताइए ना कि सबसे ज़्यादा या ऐसे बोल दे ये कैसा काम कर रहा है। प्लस देखो यहाँ प्लस है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा नेगेटिव हो जाना चाहिए ना। तो आप ही खुद बताइए ना कि ये क्या है, प्लस 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 मतलब क्या हो गया, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर ये अब काम कर रहा है प्लस आई इफेक्ट, और ये कैसा काम कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट। समझ में आ रहा क्या बोल रहे, प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट का कंसेप्ट समझ में आ रहा है। हर एक कंडीशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन भी चेक करना पड़ेगा, कहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है आपको ये भी चेक करना पड़ेगा बॉन्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ओके। तो ये बात तो अच्छा समझ में आया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एस कैरेक्टर अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर भी ज़्यादा होता है, ओके। मैं थोड़ा इसको मिटाता हूँ, ठीक है। अब आप खुद बताएं, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। चलिए अब आप खुद बताइए कहाँ पर होगा कहाँ पर नहीं होगा। पहला क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैं बोल रहा हूँ, जैसे लिख लीजिए CH3 CH2 CH3। इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, आप पहले ये बताइए, ठीक है। चलिए बताते हैं, साथ साथ करते हैं। आप सोचिए, वीडियो को पॉज करिए और समझिए और समझिए और क्वेश्चंस करिए, क्या इसमें इंडक्टिव इफेक्ट होगा। तो आप क्या बोलिएगा, सर इसमें इंडक्टिव इफेक्ट नहीं होगा। कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, कोई भी ऐसा ग्रुप नहीं है। कैसे आप बोलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन से निकालिए। आप बताइए इसमें इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन से 1 कार्बन से कितना सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या, मैं 4 नहीं लिखूंगा, बार बार मैं लिखूंगा नहीं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ sp3, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइज। ये देखिए ये भी कितना सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन से, ये भी कितना है sp3। ये भी देखिए 1 से 3 हाइड्रोजन से, ये भी sp3। इसका जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहीं शिफ्ट नहीं करेगा। क्यों, जो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है वो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है। मतलब जो इस कार्बन का इस कैरेक्टर जितना परसेंटेज है
उसका बगल वाले कार्बन का भी इस कैरेक्टर का परसेंटेज उतना ही है। मतलब जितना कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर है वही कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर है, वही कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव इधर है। मतलब कोई भी एक ऐसा ग्रुप नहीं लगा हुआ है जिसमें क्या हो वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा हो। मतलब इसमें इंडक्टिव इफेक्ट जो तुम देख रहे हो मतलब प्लस आई एंड माइनस आई कुछ शो नहीं कर रहा है, जीरो इलेक्ट्रोनेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। ओके, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आप बताइए CH ऐसे ले लीजिए। ये बताइए कौन प्लस है कौन माइनस है। तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर ये पहले निकालो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ये बताओ sp2 sp3, ये कार्बन देखिए कैसा है sp है, और ये भी कार्बन कैसा है sp, क्योंकि ये कितना सिग्मा बॉन्ड बनाया है, एक ये सिग्मा बॉन्ड और एक ये सिग्मा बॉन्ड, दो कितना है पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में ध्यान रखना पहला सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई होता है, ये पाई होता है। डबल बॉन्ड में देखना ये नीचे वाला सिग्मा बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, और सिंगल बॉन्ड में तो एक सिग्मा बॉन्ड होता ही है। आप जानते हैं ना? ठीक है, तो आप खुद बताइए इसका सिग्मा बॉन्ड का क्या अकॉर्डिंग होगा, बताइए, समझिए इस बात को। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ डिस्प्लेस करेगा? इसमें तो करेगा नहीं, इसका तो करेगा नहीं, हाँ करेगा। कैसे करेगा? ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा? sp है और ये sp3 है, किसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है? इस कार्बन का। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शिफ्ट कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो बताओ ये क्या होगा? डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या होगा? डेल्टा पॉजिटिव। तो ये कार्बन अब क्या हो गया? प्लस चार्ज आ गया। प्लस चार्ज आने की वजह से आप ये बात बोल सकते हैं कि इसका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया, इसके अकॉर्डिंग तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो क्या बोलोगे सर यहाँ पर जो कंडीशन आ रहा है, यहाँ पर ये ग्रुप अब प्लस आ गया, मतलब ये प्लस आई इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, देखो दे रहा है ना, और ये कैसा हो गया? माइनस आई इफेक्ट। अभी हम ऑर्डर सब केस बात करेंगे ऑर्डर के बारे में, मगर पहले ये सीखो किसको प्लस आई इफेक्ट कैसे बोलेंगे, माइनस आई इफेक्ट कौन है, इसको पहचानो। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 को समझे। CH ट्रिपल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, समझिए। अब आप ये बात बताइए कि इसमें कौन प्लस आई है और कौन माइनस आई है, कौन प्लस आई है और कौन माइनस आई है, इसको समझिए। तो आप क्या बोलिएगा? सबसे पहले आप बात करिएगा, देखिए कौन मेरे पास हाइब्रिडाइजेशन किसका ज़्यादा कौन है। ये कार्बन मेरे पास क्या है? sp कार्बन है, देखिए एक सिग्मा बॉन्ड एक हाइड्रोजन, दो ही है sp। ये भी कार्बन देखिए sp है, ये कार्बन देखिए sp2 है, ये कार्बन देखिए ये भी sp2 है। तो बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर डिफरेंस हो रहा है? इधर sp और sp2। तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा, किधर शिफ्ट होगा? बताइए किसका हाइब्रिडाइजेशन ज़्यादा है? इसका है, तो ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा इधर। तो ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ये देगा, तो प्लस डेल्टा प्लस, और ये क्या होगा? डेल्टा माइनस। तो आप ही खुद बताइए हम क्या बोल सकते हैं? ये ग्रुप अब कैसा हो गया? ये ग्रुप हो गया, ले रहा है ना, माइनस है ना, तो माइनस आई इफेक्ट। और ये कैसा हो गया? अब प्लस आई इफेक्ट। अब आप देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये देखिए माइनस तरह शो कर रहा है, ये भी माइनस तरह शो कर रहा है। अभी भी पीछे वीडियो में मैं देखा था कि अल्कीन वाला था वो पार्ट क्या था? माइनस आई शो कर रहा था, मगर अब देखो क्या है? प्लस आई। मतलब उससे पावरफुल अगर मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला अगर अटैचमेंट हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लेगा। और अगर मान लो ये अगर खींच के निकालेगा तो ये कैसा हो जाएगा? प्लस आई। अगर मान लो ये ग्रुप किसी भी अल्केन से, जैसे अभी भी मैं अल्केन का एग्जांपल लिया था, जैसे मान लो मैं अभी एग्जांपल लिया था ना, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अभी तुम देख रहे हो क्या कि ये देखिए, ये देखो ये कैसा है? sp2, और ये कैसा है? sp3। ये कैसा होगा? ये इलेक्ट्रॉनिक किसका ज़्यादा है? इसका ज़्यादा है ना, कि इसका है? इसका ज़्यादा है। ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो ये कैसा काम कर रहा था? माइनस आई इफेक्ट। और ये कैसा है? प्लस आई। मगर आप देखो ये कैसा है? प्लस आई। मतलब क्या हो रहा है? अगर इस अल्कीन में अटैचमेंट जो है वो अगर जिससे अटैच है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो ये खींच लेगा। और यहाँ पर तुम देख रहे हो इन दोनों में इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो ये खींच लेगा। अब ये कम हो गया, तो
फिक्स बोल के नहीं है कि कोई भी अल्काइल ग्रुप हमेशा क्या होता है, जनरली ज़्यादा होता है अल्काइल ग्रुप मेरा मिलता है। ये सारा तुम्हें एक्सेप्शन मैंने देखा है कि कितने टाइप के वेरिएशंस हो सकता है, क्वेश्चन जनरलाइज हो सकता है कि कौन प्लस आई इफेक्ट है, कौन माइनस आई इफेक्ट है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ओके, तो फिलहाल इसको मिटाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया, अच्छे से आप इसको उतार ले वीडियो पॉज करके। ओके, अब मैं बात करने जा रहा हूँ, ध्यान दे, अब मैं बात करने जा रहा हूँ पॉइंट नंबर, एक्सेप्शन था ना, केस 1 केस 2, केस 2 के एक्सेप्शन हो गया। अब पॉइंट 3 बात कर ले, केस 3 में बात कर रहा हूँ। केस 3 में एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, केस 3 में एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, ध्यान दो कि अगर मान लो इफ ए ग्रुप मान लो, या और मान लो एटम्स में आयंस भी हो सकता है, आयंस के फॉर्म में भी हो सकता है, प्लस या माइनस, हैविंग नेगेटिव चार्ज। अगर मान लो किसी भी ग्रुप में या किसी भी ग्रुप एटम में अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होता है, तो ध्यान रखना है इट इज ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट, हमेशा वो प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, एंड इन दिस केस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कंसीडर। आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसका कंसीडर नहीं करेंगे, आप उस एलिमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट का कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, क्या कहने का मतलब है आप समझिए हम क्या बोलने चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई हम एग्जांपल ले लेते हैं, कार्बन है, मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, ऑक्सीजन माइनस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। आप अगर ध्यान दे, शायद अगर यहाँ पर मैं हटा दूँ यहाँ पर ऑक्सीजन, मैं ऐसे अटैचमेंट दिखा दिया आपको, दे दिया, तो आप शायद ये बोलेंगे कि सर यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है। मैं हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ कार्बन के लिए काम कर रहा हूँ, समझिए अच्छा से। आप बोलेंगे कार्बन के बीच में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, यहाँ भी कोई डिफरेंस नहीं है, मगर ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट। ओरिजिन है, सोर्स है इंडक्टिव इफेक्ट का, यही ये, और ये सोर्स नहीं है। अब यहाँ से इफेक्ट होगा तो इसमें डेवलप होगा, इसमें डेवलप होगा, आप समझिए। तो बताइए ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन टान लेगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, ये हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। अब देखो इसके इफेक्ट की वजह से अब इसमें डेवलप होगा। अब क्या होगा, ये इसका प्लस न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया ना, प्लस है, प्रोटॉन बढ़ गया ना, अब ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये हो गया डबल डेल्टा। अब इसका भी बढ़ गया तो ये होगा ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव, ये भी ट्रांसफर कर लेगा। तो अब हो गया इंडक्टिव इफेक्ट पूरा शो कर गया, ये प्लस आई इफेक्ट, ये माइनस आई इफेक्ट। मगर अब ये बात बताओ, हम इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, एक नया कंडीशन दे रहे हैं, वो क्या, अभी भी लिए थे ना 3 कार्बन, ठीक है, अभी भी लिए ना 3 कार्बन, समझिए, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस दे रहे हैं, माइनस जैसे भी आ गया, अब बताओ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है, और माइनस आने का मतलब क्या हो गया, बताओ, माइनस आने का मतलब क्या हो गया, माइनस उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। आप ये बात बताओ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन माइनस में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, आप ये बताओ, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का कि इसका। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगर बात करते हो तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन का ज़्यादा है। क्यों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को आप जब एक्सेप्ट कर ही रहे हो, तो आप ही खुद बताओ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हो गया, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना मतलब क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका ज़्यादा है। मगर अब माइनस है, माइनस का मतलब क्या हो गया, उसके पास चार्ज स्पेसिस है। अगर ये चार्ज स्पेसिस है तो तुम क्या बोलोगे, अब ये चार्ज स्पेसिस अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन देगा। यहाँ देखो कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है बताओ, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन माइनस
हम बोलेंगे ऑक्सीजन। जितने भी न्यूट्रल स्पेसिस होते हैं, न्यूट्रल स्पेसिस हमेशा क्या करते हैं, हमेशा वो स्टेबलाइज रहते हैं। और बाकी जो चार्ज स्पेसिस होते हैं वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। वो हमेशा क्या चाहते हैं, वो जनरलाइज करते हैं कि वो अपने आप को स्टेबल हो जाए और अपने आप का चार्ज स्पेसिस को वो क्या करते हैं, न्यूट्रल होना चाहते हैं। तो आप बात करो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में, माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है उसमें, एक्सेस में है। जब इलेक्ट्रॉन माइनस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्सेस में है। अब ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, आप इस कंसीडर नहीं करिएगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, मगर ये भी देखना होगा आपका चार्ज क्या है। अगर यहाँ पर माइनस लगा देते हैं तो माइनस का मतलब एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास है, प्रेजेंट है। अब वो देना चाहेगा, वो लेना नहीं चाहेगा। बात समझ में क्या बोल रहे हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रहे, एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए आपको कि यहाँ पर ऑक्सीजन माइनस है, ऑक्सीजन प्लस नहीं है, ध्यान रखना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अगर मैं ऑर्डर अगर बात करूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बात करूँ, आप ही बात बताइए, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस और ऑक्सीजन प्लस, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है बताइए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी है, जिसका पावर ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा। बताइए ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन प्लस, ऑक्सीजन प्लस मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन प्लस मतलब क्या हो गया, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, प्लस का मतलब होता है डिफिशियंसी, ये इलेक्ट्रॉन बहुत ही जल्दी लेना चाहेगा। मगर ये बात करिए ये न्यूट्रल है, कोई मतलब नहीं है, ले सकता है मगर जल्दी लेगा नहीं इसके कंपैरिजन में। और ये क्या है, माइनस है, ये तो ले लिया, अब दे भी सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर का बात करोगे, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्लस का होगा, फिर ऑक्सीजन का होगा, फिर ऑक्सीजन माइनस का होगा। ये ध्यान रखना। मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात कर रहा हूँ। जब ये बॉन्ड बनाया हुआ है, ऐसे नॉर्मली कंडीशन में तो ऑक्सीजन माइनस एक और इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ये आप जानते हैं। मगर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये बॉन्ड बना चुका है, अब ये ऑक्सीजन माइनस था तो ये इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, देना चाहेगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहेगा। जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा, अब प्लस माइनस मिलके न्यूट्रल हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना, यही बात मैंने लिखा हूँ। इफ़ एक ग्रुप या एटम, कोई भी ग्रुप हो या एटम हो या आयंस भी हो, देखो मैं आयंस का एग्जांपल लिया हूँ, हैविंग द नेगेटिव चार्ज, अगर उसके पास नेगेटिव चार्ज है तो वो हमेशा क्या शो करेगा, हमेशा प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ध्यान रखना है, ये इलेक्ट्रॉन हमेशा देना चाहेगा, ये हमेशा क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। ये ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। और साथ ही साथ आप इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंसीडर आप नहीं करेंगे, बल्कि आप ये कंपैरिजन नहीं करेंगे कि कार्बन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा, ऑक्सीजन ज़्यादा टान लेगा, नहीं, ये भी आपको देखना है कि नेगेटिव चार्ज है कि नहीं है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा, फाइनल हम डिसीजन लिए दे रहा है, तो क्या होगा, डेल्टा नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो ये भी इलेक्ट्रॉन देगा इसको, तो डबल नेगेटिव, और इसको भी इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या होगा, ट्रिपल नेगेटिव। ओके, बात समझ में क्या बोल रहे हैं। अगर इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, मगर उसके कंपैरिजन में क्या होगा, इसका अगर मैं हटा दूँ इसको, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा इसके कंपैरिजन, तो ये इलेक्ट्रॉन टान लेगा। फिर ये इसके पास इलेक्ट्रॉन जब आ जाएगा तो इसके कंपैरिजन में इसका इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया है, मगर यहाँ पर देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, अब इसका प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर जाएगा, अब ये टान लेगा, टानने के बाद क्या हो जाएगा, ट्रिपल नेगेटिव। इसके वजह से तुम क्या देख सकते हो, क्या देख सकते हो कि ये ग्रुप जो आप तुम देख रहे हो, ये मेरा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो ध्यान रखना, फिर एक बार एक्सेप्शन आ गया कि कार्बन मेरा माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, बल्कि कोई ज़रूरी नहीं है कि ये प्लस आई इफेक्ट ही शो करे। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, क्लियर है। तो ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। तो प्लस आई इफेक्ट का नोट पॉइंट ध्यान रखना, कौन कौन कर सकता है, ऑक्सीजन माइनस होगा, ये प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है, CO2 माइनस, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है, और बात कर सकते हैं NH माइनस, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है, SH माइनस, ये भी प्लस आई इफेक्ट शो कर सकता है। ठीक है, बात समझ में क्या बोले। अगर मान लो OH माइनस एक्चुअली छोड़ दो इसको, ये छोड़ दो, ये तो जुड़ा हुआ नहीं है ना, ये सारा कंडीशन तुम यूज़ कर सकते हो। प्लस आई इफेक्ट माइनस तुमको यूज़ करना है, पता चल जाए तुम आराम से यूज़ कर सकते हो, कौन मेरा प्लस आई इफेक्ट है, कौन मेरा माइनस आई इफेक्ट। ये सारा क्या हो सकता है, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल नहीं लगाना है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। तो एक चीज़ की बात का ध्यान रखना, मैं इसको मिटाने जा रहा हूँ। ओके, तो अभी भी हम लोग ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर अब लिखते हैं क्या कि किसका ऑर्डर ज़्यादा होगा, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। तो चलो लिखते हैं ऑर्डर, सजाते पहले एक जनरल ऑर्डर लिख लेते हैं हम लोग। ध्यान रखना, पहले जो हम बात करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन माइनस का सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है ऑर्डर इसका, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ठीक है,
मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, ध्यान दो। ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? ओके, चलो ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट, आप ध्यान दें, ऑर्डर ऑफ प्लस आई इफेक्ट में क्या क्या हो सकता है? अभी भी मैंने बताया ऑक्सीजन माइनस सबसे ज़्यादा होता है, फिर ध्यान रखें COO माइनस का, ठीक है, फिर ध्यान दे मेरे पास टर्सरी का होगा, टर्सरी का सबसे ज़्यादा होता है। देखो टर्सरी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो ये अटैचमेंट है, मैं अटैचमेंट नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। टर्सरी वाले मैंने बताया था ना, टर्सरी सबसे ज़्यादा क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। फिर मैं बात करूँगा सेकेंडरी वाला 2 डिग्री तो यही होगा ना, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन, तो ये कैसा होगा सेकेंडरी। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन, CH3 मतलब 3 कार्बन मिथाइल ग्रुप। अरे ये समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ना, एक कार्बन कितने मिथाइल ग्रुप, 3 मिथाइल ग्रुप, और ये जुड़ा हुआ है कोई भी हैलोजन से, यही है ना। सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा और ये भी शो करेगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? इसको कैसे लिखोगे, ये कार्बन ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2, यहाँ भी क्या है CH2, 2 मिथाइल ग्रुप, सॉरी CH3, 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ओके, बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसे मैं लिख रहा हूँ, क्लियर। तो ये मेरा हो गया ऑक्सीजन माइनस, COO माइनस, टर्शरी, सेकेंडरी। सेकेंडरी के बाद क्या आएगा मेरे पास, प्राइमरी। अब प्राइमरी में ध्यान रखना कितने कार्बन है, 3 कार्बन वाला, 4 कार्बन वाला तो 0 होता ही है ना अप्रॉक्स, मैं 3 कार्बन वाला ले रहा हूँ। ओके, 3 कार्बन वाला ज़्यादा होगा, फिर कैसा होगा बताओ, 2 कार्बन वाला होगा, इथाइल वाला होगा, फिर कैसा होगा मिथाइल होगा। जैसे जैसे कार्बन नंबर ऑफ कार्बन घटते जाएंगे प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा, घटता जाएगा। ओके, फिर कौन होगा, ड्यूटेरियम, और फिर क्या होगा ट्रिटियम, सॉरी हाइड्रोजन। इससे पहले तुम ट्रिटियम भी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर ट्रिटियम क्या है, रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट से उसको मेजर भी नहीं कर रहे। ओके, बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं? ड्यूटेरियम, उसके बाद हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम का मास हैवी होने की वजह से ये क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है, इसलिए ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन में बात कर रहा हूँ। ये ऑर्डर हुआ जनरल ऑर्डर। अच्छा, अब थोड़ा बात करने जा रहे हैं हम लोग, क्या बोले कि अभी भी बात किए इंडक्टिव इफेक्ट, नोट पॉइंट हम लोग ये बात करेंगे, नोट पॉइंट अभी हम बात किए थे इंडक्टिव इफेक्ट। अल्केन में क्या होता है, अल्केन में अगर बात करते हो, जनरल अल्केन अगर यूज़ कर रहे हो, जनरल अल्केन यूज़ कर रहे हो, अल्केन आर नॉन पोलर, पता ही है तुमको। अगर ये नॉन पोलर है तो ध्यान रखना इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0। ये नोट पॉइंट में आप रखेंगे दिमाग में, ठीक है। जैसे अभी बताया ना, कोई भी अल्केन उठा लो, कोई भी अल्केन उठा लो, ये मान लो हाइड्रोजन है, ये उठा लो, क्या बोलोगे, बोले सर ये भी sp3, 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 कोई इलेक्ट्रॉन में डिस्प्लेस नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, सेम ही है। तो आप बोलेंगे इलेक्ट्रॉन जो है अपने एकदम मिड पॉइंट पर रहेगा, मतलब इसमें पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब कोई इसमें डाइपोल क्रिएट हो रहा है नहीं, डाइपोल क्रिएट मतलब समझते हो ना, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, इसमें डेवलप ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ही नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन डिफरेंस नहीं होगा तो आप क्या बोलेंगे, ये कैसा है, नॉन पोलर। इसलिए अल्केन इज द नॉन पोलर, जिसकी वजह से इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, 0 होता है। ओके, बात समझ में आया। अच्छा, और कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम आप बताना चाहेंगे, पहले इसको तो मिटा दें। ऑर्डर आप समझ गया, ऑर्डर आप समझ गए अच्छा से, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर ले, नोट करिए, कभी कभी ऐसा पूछ देता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, sp3 कार्बन जो होगा, हमेशा ध्यान रखना लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है देन sp3 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी sp3 है, कार्बन भी sp3 है। अगर नाइट्रोजन sp3 होगा, कार्बन भी sp3 होगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन। ये हम लिख रहे हैं
ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लो, मैं क्या बोला, फिर से बोल रहा हूँ, अगर मान लो कोई कार्बन sp3 है और नाइट्रोजन भी sp3 है, अगर कार्बन का sp3 नाइट्रोजन sp3 किसका सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, जनरल टर्म यूज़ कर लो, नाइट्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, ये sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मान लो मेरे पास sp3 कार्बन है और मेरे पास sp2 नाइट्रोजन है, तो बताओ किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, भाई sp2 का ही होगा, सीधा सा बात है। अगर मान लीजिए sp2 कार्बन है और यहाँ पर sp2 नाइट्रोजन है, तो बताइए किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ही का होगा, ठीक है। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। अच्छा, एक एक्सेप्शन है, जितने भी केस बना सकते हो वो सब नाइट्रोजन के लिए एप्लीकेबल होगा, मगर एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, sp कार्बन हमेशा ध्यान रखना वो हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है किसके, sp3 नाइट्रोजन से। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है। बाकी इसको छोड़कर जितने भी डिफरेंट टाइप का केस आपस में मर्ज कर लीजिएगा, वो क्या होगा, नाइट्रोजन ही क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। मगर एक ही केस है कि कार्बन का sp हमेशा नाइट्रोजन के sp3 से ज़्यादा होता है। यही इंपॉर्टेंट आपको एक्सेप्शन में नोट पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, बात समझ में आया। चलो फटाफट आप इसको नोट कर लो।